विनोद कुमार बंसल ने जल्द ही खुद को एक ब्रांड बना लिया। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे जेई एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक ऐसा समय था जिसमें कोटा की पूरी वैल्यूएशन लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा थी। केवल बंसल क्लासेस बताते हैं कि हमारी वैल्यूएशन 3,000 करोड़ सालाना थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी सारी वैल्यूएशन नीचे गिरती चली गई। जब ऑनलाइन क्लासेस आए तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे और यूट्यूब से अच्छे अच्छे टीचर्स भी आ गए धीरे धीरे, जिसकी वजह से आज पटना की भी हालत वैसी हुई है जैसे कि कोटा की हुई थी एक समय। कोटा ही एक ऐसा शहर था जो कि पूरे पूरे इंडिया में एजुकेशन का एक पॉइंट बन चुका था, जहाँ पे एजुकेशन का वातावरण था, एजुकेशन का एटमॉस्फेयर था। बाकी वहाँ पे उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कोटा आज बच्चों की कमी से जूझ रहा है। इस साल जो अगर मैं बात करता हूँ तो 1,10,000 बच्चा शहर में है, तो उस हिसाब से अपन मान के चले संख्या की बात करें तो लगभग 30 से 25% बच्चा डाउन है। जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट करोड़ों में कमाते थे, उनके सबके रेवेन्यू कम हो गए। जो इंडस्ट्री हमारी 6-6.5 करोड़ पे रन कर रही थी, वो घटकर 3-3.5 करोड़ पे वो इंडस्ट्री आ चुकी है हमारी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। और क्या पटना एक नया कोटा फैक्ट्री बनेगा आगे चल के? आज की इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 1। 1990s के डिकेड में लगभग छोटे छोटे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कोटा में आने लगे, और जितने भी टैलेंटेड बच्चे थे जो जेई मेंस जेई एडवांस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे, उनके लिए वो प्रिपरेशन कराते थे और उन्हें इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन करवाते थे। उसी में एक आदमी आया, विनोद कुमार बंसल, जिसने पूरे कोटा फैक्ट्री को एक अलग ही रूप दे दिया। विनोद कुमार बंसल ने छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे ही खुद को एक ब्रांड बना लिया। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे जेई एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसकी वजह देख देख कर काफ़ी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट आने लगे और उन्हें कंपटीशन देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन धीरे धीरे कोटा में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ते तो थे, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। हज़ारों नहीं, लाखों में बच्चे आने लगे। इसकी वजह से हर बच्चा 12th बाद एक ही सपना होता था, जेई एडवांस क्रैक करना। इसके लिए वो कोटा जाता था। सभी पेरेंट्स का भी एक ही सपना होता था कि मेरा बेटा जेई एडवांस जेई मेंस क्लियर करे, इंजीनियरिंग करे और अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए उसे। इसके लिए उसे जेई मेंस की तैयारी करनी पड़ती थी और उसे जाना पड़ता था कोटा। सभी पेरेंट्स खुश थे क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चे देने थे। उसके बाद बच्चे जेई मेंस क्लियर करते थे, उसके बाद इंजीनियरिंग करते थे और कैरियर सेट। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो कोचिंग्स के पास हॉस्टल्स की कमी होगी। इसके लिए रियल एस्टेट ने भी उसमें आ गए और साथ ही साथ बहुत सारे बिजनेसमैन भी आ गए, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल गया। मतलब बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिल गया। साथ ही साथ रियल एस्टेट वालों के लिए जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे और हॉस्टल थे, उन बच्चों को रहने के लिए रियल एस्टेट और बिजनेसमैन ने अपने अपने हॉस्टल खोल दिए और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस चालू हो गया। और इस तरीके से बन गया कोटा जो है एक फैक्ट्री। और वहाँ पे केवल जेई मेंस और जेई एडवांस की नहीं बल्कि एमबीबीएस के लिए नीट की भी तैयारी शुरू हो गई। और इस वजह से कोटा एक बहुत अच्छा केंद्र बन चुका था जहाँ पे आप लोग अपने कैरियर को अच्छे से रिबिल्ड कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कोटा जो है आज बच्चों की कमी से जूझ रहा है। आज वहाँ पे बच्चे रहना नहीं चाहते और वो बच्चे वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। देखिए 2019 का साल आपको याद होगा, कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था पूरे देश में और पूरे देश के बिजनेस, और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कोटा पे। कोटा में बच्चे आते नहीं थे क्योंकि कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ था और उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला जिसको कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। कभी देश भर के बच्चों से गुलजार रहने वाला कोटा का यह कोरल पार्क इलाका अब जो है पूरी तरह से यहाँ पर हम कहें कि बच्चों के नहीं आने से सन्नाटा जैसा माहौल है। और जिस तरह यहाँ पर हॉस्टल्स और जो दूसरे संसाधन है या कहें दूसरे जो व्यवसाय हैं वो पूरी तरह से ठप हो गए हैं। पहले हमारे सारे स्टूडेंट्स के पास किसी भी तरीके का ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलता था। सभी लोगों को ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ता था। ऑफलाइन ही पढ़कर वो अपने करियर को बनाते थे। इसकी वजह से उन्हें कोटा में जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लासेस आए, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कोटा पे।
जब ऑनलाइन क्लासेस आए तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे और यूट्यूब से अच्छे अच्छे टीचर्स भी आ गए धीरे धीरे, जैसे खान सर, फिजिक्स वाला के अलग सर। तो इन लोगों ने अपने आप को अच्छे से ब्रांड बनाया और फिर से ये एक नए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते चले गए और एक बहुत अच्छा खासा इन लोगों में ही कंपटीशन हो गया। मतलब जो पुराने कुछ चुनिंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, बंसल क्लासेस, एलन, उसकी जगह इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए कि सारे बच्चों के पास ऑप्शन होता था कि वो किस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ देंगे और किसको छोड़ेंगे। उन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा आने लगी धीरे धीरे। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खुलने लगे जैसे बायजूस, एलन, फिजिक्स वाला, अन अकेडमी, मतलब इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए कि सारे बच्चे जो है इन्हीं लोगों से पढ़ने लगे ऑनलाइन और उन्हें कोटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और साथ ही साथ एक और घटना हुआ कि जितने भी ये कॉम्पिटिटर थे, यानी कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, अपने पैसे को लगातार कम करते चले गए कंपटीशन को घटाने के लिए। जैसे फिजिक्स वाला ने सिर्फ 4500 में जेई जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। अब सोचिए, जहां कोटा में जाकर लगभग बच्चे को 5 लाख सालाना खर्च करना पड़ता था, वो घर बैठे 4500 में जेई की तैयारी कर लेते। और इससे अच्छा चाहिए क्या? तो बच्चा जो है 4500 और 5000 रुपये देकर अपने जेई की तैयारी करने लगे। इस वजह से उन्हें कोटा जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। कुछ जो लोग थे वो कोटा में भेजते थे इसलिए ताकि वहाँ पे वातावरण है, लेकिन वातावरण वहाँ का धीरे धीरे ऐसा चला गया कि वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई करने लगा और ये केसेस लगातार बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ गया है। देखिए, कंपटीशन जो है अच्छी चीज़ होती है। आपको लगातार अपने आप को रिबिल्ड करना पड़ता है, अपने आप को ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, आप सबको स्किल करना पड़ता है ज़्यादा, ताकि आप अन्य स्टूडेंट को क्रैक कर पाओ, अन्य स्टूडेंट को पीछे छोड़ पाओ। लेकिन ये कंपटीशन इतना आगे बढ़ता गया, इतना हार्ड होता गया कि जो बच्चे हैं वो अपने कर्ज लेकर पढ़ने आते थे और वो जब अपने करियर को सेट नहीं कर पाते थे तो वो कर देते थे। और इसकी वजह से आए दिन कोटा में लगातार केसेस मिलते थे कि ये इतने लड़कों ने किया, इतनी लड़कियों ने किया। अब इसकी वजह से स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रभाव पड़ता था, उनके पढ़ाई पर और साथ ही साथ उनके वातावरण पे। बिहार के रहने वाले आदित्य ऐसे ही एक छात्र हैं। उन्होंने 2 साल कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी की, लेकिन अब वो वहाँ के माहौल से परेशान होकर पटना आ गए हैं। वहाँ पे यहाँ तक कि कोटा में जो है लोग, सरकार जो वहाँ की थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पंखे जितने भी होते हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है वहाँ कर लेते थे। सबसे ज़्यादा कमिट वहीं से होता था। इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वहाँ से भागने लगे और उन्होंने जितने भी पेरेंट्स थे वो भी नहीं जाने देते थे कि मुझे करियर बनाने हैं या फिर अपने बच्चे की जान बचानी है। अगर करियर बनाने के चक्कर में अपने बच्चे की जान दे देता हूँ तो इसमें तो मेरा ही घाटा है। तो वो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को वहाँ पे नहीं जाने देते और धीरे धीरे कोटा में बच्चों की कमी होने लगती है। परेशानियाँ भी आती हैं। अकेला बच्चा घर से बाहर निकलता है और घर से पहली बार निकलता है तो माता पिता की याद भी आती है और यहाँ अकेलापन महसूस होता है थोड़ा सा। अब जैसे कोटा में बच्चों की कमी होती है, पहले जब कोटा 8000 करोड़ की वैल्यूएशन कर लेता था, आज वहाँ पे 3000 करोड़ भी उसकी वैल्यूएशन नहीं है। जो इंडस्ट्री हमारी 6-6.5 करोड़ पे रन कर रही थी वो घटकर 3-3.5 करोड़ पे वो इंडस्ट्री आ चुकी है हमारी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। और धीरे धीरे जितने भी ट्रांसपोर्ट थे, पहले लगभग 3500-4500 रुपये ऐसे कमाते थे, वो 500 से 700 रुपये कमा पाते हैं दिन के। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोटा पे और कोटा के बिजनेस ठप पड़ने लगे। पहले ये हाल था हमारा कि हम 1000-1200 रुपये कमा लेते थे, जिसमें 200 की गैस जल जाती थी हमारे और 1000 रुपये ले जाते थे। और अभी ये हाल हो गया कि अभी सुबह 8 बजे निकलते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक भी क्या है 500-600 रुपये बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। जितने भी रियल एस्टेट थे, जितने भी बिजनेसमैन ने अपने लिए एक बिल्डिंग खड़ा किया था, उसमें बच्चों की कमी हो गई है। बच्चे हैं ही नहीं उस बिल्डिंग में रहने के लिए। पहले जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों साइकिल लगती थी, वहाँ पे आज गिने चुने साइकिल्स लगते हैं। पहले हमने 5500 रखा, वो नहीं मैनेज हो पाया। फिर हमने 4000 रखा, फिर नहीं हो पाया। 3000 में भी मैनेज नहीं हुआ। अब हमने 2500 पे रखा तो हमारे पास 30% ही अकोमोडेशन हम मैनेज कर पाए, अदरवाइज वो भी नहीं हो पा रहा। बच्चे जो है वो कोटा में बिल्कुल कम हो गए। राजस्थान के आसपास के बच्चे ही आते हैं पढ़ाई करने, बाकी दूर के बच्चे अपने ही राज्य में बैठकर पढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि पटना क्या एक नया कोटा फैक्ट्री बन सकता है।
देखिए अभी तो नहीं, लेकिन पटना एक अच्छा चांस है कि कोटा फैक्ट्री की तरह ही वातावरण बना रहा है। जैसे पटना में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल गए हैं, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, एलन, सारे लोगों ने अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया है और यहाँ पे सारे बच्चे वहीं पे फोकस हैं कि पटना एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। और आप देखोगे आज अगर आप पटना चले जाते हो बोरिंग रोड की साइड, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है स्टूडेंट्स की। आपको रोड पे केवल स्टूडेंट्स ही मिलेंगे और स्टूडेंट्स के हॉस्टल मिलेंगे। तो लोगों को माहौल भी अच्छा दिख रहा है, पढ़ाई अच्छा दिख रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा दिख रहा है, लोकल सपोर्ट पैम्परिंग भी अच्छा दिख रहा है। इससे गार्जियन को लगता है मेरा बच्चा घर के बगल में रहेगा, मेरे पास रहेगा, तो अगर कोई बात होती है तो 1 घंटे में, आधे घंटे में गार्जियन देखने आ सकता है। जिसकी वजह से आज पटना की भी हालत वैसी हुई है जैसे कि कोटा की हुई थी एक समय, जहाँ पे कोटा जो है वो बहुत सारे पैसे बनाता था। आज पटना की भी वही हालत है। रियल एस्टेट और बिजनेसमैन सब लोग अपने अपने बिल्डिंग्स खड़ा कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चे जो है अपने करियर सेट करने जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं और फिर से वो पैसा लगाया जा रहा है क्योंकि आसपास के लोग जो है वहीं पे जाना चाहते हैं। जैसे वो फिजिक्स वाला हो गया, वेदांतु हो गया। तो आज जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सब ने अपने अपने सेंटर को हर राज्य में बिठा दिया है और हर राज्य एक कोटा फैक्ट्री बनते चला जा रहा है। मतलब इस बार जेईई मेंस में 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और होगा कितना होगा, 15 से 17 हज़ार का। पटना एक ऐसा जगह बन चुका है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन होगी, अगर आपके पास बिल्डिंग होगी, तो आप एक अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हो। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। हर दिन आपको स्टूडेंट्स के लिए आपको बस ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, बिल्कुल कोटा की तरह। तो क्या पटना एक अच्छा जगह है और क्या पटना की हाल कोटा की तरह होगी? आप कमेंट में बताइए। और आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि इस बार जेईई क्रैक करके रहूँगा। अच्छी चीज़ है, इंजीनियरिंग IIT से आप करते हो तो भाई आपका भौकाल जनता है भारत में। अगर आप IIT का टैग ले लेते हो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है आपको इंडिया में। और कंटेंट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।